की लाडली नित मेरी ओर निहार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् विद्वद्वर गुरुदेव भगवान की जय हो। व्यास महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। परीक्षित राजा की जय हो। भारत माता की जय हो। हिंदू राष्ट्र की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर जगदाधार अनादि निधन पुंडरीकाक्ष आनंद कंद वृंदावन चंद्र श्री बांके बिहारी लाल उनकी प्रियतमा भगवती श्री राधा रानी राधा कृष्ण के यह शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन भागीरथी में गोता लगाकर जीवन को सुधन्य बनाने के लिए सुदूर से पधारे हुए भक्त वृंद विद्वज्जन एवं इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहां तक हमारी आवाज जा रही है और लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जो भी इस गंगा में गोता लगा रहे हैं, आप सबके हृदय आकाश में विराजमान भगवान श्री राधा माधव के युगल चरणों में हम बारंबार वंदन करते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा में हम सब गोता लगावेंगे। उससे पहले कथा की मर्यादा अनुसार प्रेम से 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। उसके बाद यथामति कथा का गान करेंगे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर 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 दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मीठे मीठे तालियों के साथ हरि बोल। माना कि मैं पतित बहुत हूँ। माना कि मैं पतित बहुत हूँ। माना कि मैं पतित
पतित बहुत हूँ, माना भी मैं पतित बहुत हूँ। पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। भजन करुणा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। दुखिया की झोली भर दो लाडली श्री राधे। दुखिया की झोली भर दो लाडली श्री राधे। जय हो हरि बोल। बाके बिहारी लाल की जय हो। कर दो लाडली श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे। भक्तों की
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मान्याः वराण्याः स्वर भारती समुपासकाः अयि अमरवाणी पीयूष पिपासको विद्वत वृंदाः भक्त वृंदाः श्रद्धामत्याः मातरो भगिन्यश्च एवं च अस्माकं मित्राणि बान्धवाः ये च ते सर्वे अद्याहं भवतां सभायाम् आत्मानं संस्थाप्य भूर्भाग्यम् आकलयामि। हम बड़े बड़भागी हैं जो इस भागवत की 7 दिवसीय गंगा में गोता लगाने के लिए आज कथा के विश्राम सत्र में यहाँ पर बैठे हुए हैं। अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न एसाम स्विदुत स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धम निशुभारता जिरे मुकुंद सेवौ पैकम स्त्रिहाहिनः। मृत्युलोक के प्राणियों की प्रशंसा करते हुए देवता ये बात कहते हैं कि मृत्युलोक के प्राणियों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिस पुण्य के फलस्वरूप उन्हें भारत भूमि में भगवत स्मृति से युक्त मानव देह प्राप्त हुआ है। मैं देवता अनेक प्रकार का यज्ञ दान पुण्य करके स्वर्ग को आया, लेकिन न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगाः न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेंद्र लोकोपि न वै सेव्यताम्। ऐसे स्वर्ग में हम रह के क्या करेंगे जहाँ ना तो भागवत की कथा सुनने को मिलती, न संतों के महापुरुषों के दर्शन होते हैं, ना वेद की ध्वनि सुनाई देती। ऐसे स्वर्ग में रह के हम क्या करेंगे? अगर हमारे एक भी पुण्य शेष बचे हैं तो देवता कह रहे हैं मुझे भारतवर्ष में मध्य प्रदेश के अजोरा गांव में भेज दो ताकि हम जाकर के श्रीमद् भागवत की कथा को सुन सकें। एक देव ही देवाः गायन्ति, ये हम नहीं कह रहे, ऐसा देवता लोग कहते हैं। जो भागवत की कथा देवताओं को अमृत के बदले नहीं मिली, वो प्राणी को मुफ्त में मिल रही है, फिर भी व्यक्ति उसका पान नहीं कर रहा है। कल हम लोग कथा प्रसंग में श्रवण कर रहे थे कि भीष्मक नंदिनी मां रुक्मिणी के साथ में मेरे गोविंद का प्रथम विवाह हुआ और बड़े धूमधाम से द्वारिका में आनंद मनाया जाने लगा। कामस्तु वासुदेवांस दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रत्यपद्यत स एव जातो वैदर्भ्यां कृष्णवीर्य समुद्भवः प्रद्युम्न इति विख्यातो सर्वतो नवमः पितुः। भगवान के द्वारा माता रुक्मिणी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, प्रथम पुत्र जिसका नाम है प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न कोई और नहीं है, आचार्य लिखते हैं कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना। माइक बंद कर लो, आवाज आ रही है। कामदेव ही प्रद्युम्न बन करके जन्म ग्रहण किए हैं। कूलर को थोड़ा सा ऐसे
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। साक्षात कामदेव ही प्रद्युम्न बन के अवतार लिए हैं। जिस समय भगवान श्री महादेव जी कामदेव को जला करके राख कर दिए, महाराज भोले बाबा की समाधि भंग करने आया था तो कामदेव को जला करके राख कर दिए। अच्छा, ये बड़ा सुंदर ये प्रसंग जीवन में संकेत देता है कि जब देवताओं ने कामदेव को भेजा, क्या करना है? बोले भोले बाबा की समाधि भंग करनी है। कौन करेगा भोले बाबा की समाधि भंग? बोले कामदेव का स्मरण किया जाए। कामदेव हाजिर हो। कामदेव आ गए। महाराज बताओ क्या काम है? देवता बोले तुम्हारा तो एक ही काम है, समाधि भंग करना। बताओ किसकी समाधि भंग करनी है? बोले भोले बाबा की। कामदेव बोला नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा, भोले बाबा की समाधि हम नहीं भंग करेंगे। देवता बोले मित्र तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे हम तो तुम्हें जाते हुए देखना चाहते हैं। कामदेव बोला जाते हुए तो देख पाओगे लेकिन आते हुए नहीं देख पाओगे। शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। भोले बाबा से दुश्मनी करने का मतलब है मौत को ललकारना। लेकिन फिर भी श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। परोपकार को श्रुति ने बड़ा धर्म कहा है, इसलिए हम ये काम करेंगे। अब बताओ, जा रहा है समाधि भंग करने के लिए और कह रहा है कि हम परोपकार करने जा रहे हैं। अच्छा चलो मान ही लो, परोपकार ही करने जा रहा है। चलो तो भोले बाबा की समाधि भंग करता, दुनिया के सबको परेशान करने की क्या जरूरत थी? मानस में बाबा तो यहाँ तक लिखते हैं, भय काम बस जोगी से तापस पावे की को कहे। भय काम बस जोगी से तापस पावे की को कहे। कहीं चराचर नारी में ब्रह्म में देखत रहे। कहीं चराचर नारी में ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबलामय। अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबलामय। कोई दंड करि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक आया। कोई दंड करि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक आया। जितने भी थे भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे। ऋषि मुनि तपस्वी सब काम के बसीभूत हो गए, मनुष्य की कौन गिनती कहे। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। यही राखे रघुबीर उबरे तेहि सन काम महो। सब काम के बसीभूत हो गए, केवल वही बचा जिसको राम जी बचाए। महाराज कामदेव ने देखा भोले बाबा को। भोले बाबा को देख करके मन में बड़ा भय माना और आम के वृक्ष की ओट से काम ने अपने मारण मोहन स्तंभन उच्चाटन वशीकरण पांचों बाण चला दिए। देखिए जीवन में कितना बढ़िया संकेत है। काम आपका सामने से कभी भी आपके ऊपर प्रहार नहीं कर सकता है,
काम जब भी चोट करेगा तो वो किसी न किसी की ओट में ही चोट करेगा। और विचित्र बात तो ये है कि काम जिसकी ओट में चोट करेगा वो आम ही होगा, कोई खास नहीं होगा। आम शब्द में श्लेष है, एक तो आम फल को कहते हैं, पेड़ को, और दूसरा आम यानी सामान्य व्यक्ति। तो काम जब भी जीवन में चोट करेगा तो वो किसी न किसी की ओट में चोट करेगा, और जिसकी ओट में चोट करेगा वो आम ही होगा, कोई खास नहीं होगा। ये अलग बात है कि काम के बाण लगने के बाद वो आम भी खास लगने लगता है। भोले बाबा के ऊपर बाण चला दिया महाराज, भोले बाबा की समाधि खुल गई, नयन उघारी सकल दृश्य देखी। भोले बाबा नेत्र खोले, चारों तरफ देखे। कितना बढ़िया संकेत है। काम के बाण लगते ही जिसकी नेत्र बंद हो जाए वो जीवात्मा है, और काम के बाण लगते ही जिसकी आंख खुल जाए वो शिव है। तब शिवती सरनयन उभारा, चितवत काम भयो जरि छारा। तब शिवती सरनयन उभारा, चितवत काम भयो जरि छारा। भोले बाबा अपने तीसरे नेत्र को खोले, नेत्र दृष्टि पड़ते ही महाराज कामदेव जल करके राख हो गए। कामदेव की पत्नी रति रोते हुए आई, आपने तो मेरे सुहाग को ही उजाड़ दिया। भोले बाबा बोले, देवी आज से तुम्हारे पति का नाम होगा अनंग, ये बिना शरीर के ही सबको व्यापेंगे। तुम्हारे पति से मिलन कैसे होगा सो सुनो। यदा विष्णुश्च भविता वासुदेवो महायसा, तदा तस्य सुतस्तस्य सपतिस्ते भविष्यति। लिंग पुराण में भगवान वेदव्यास लिखते हैं, यदा विष्णुश्च भविता वासुदेवो महायसा। जब भगवान विष्णु का द्वापर में कृष्ण रूप में अवतार होगा तो श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारे पति दोबारा जन्म ग्रहण करेंगे। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी भी मानस में कहते हैं। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। होई हरण महामही भारा, होई हरण महामही भारा, होई हरण महामही भारा, होई हरण महामही भारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा। कृष्ण तनय, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा। बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न
प्रद्युम्न तुम्हारे पति कामदेव ही प्रद्युम्न बन के आएंगे। और यही बात आचार्य सुखदेव श्रीमद् भागवत में लिखते हैं, सएव जातो वैदर्भ्याम कृष्ण वीर्य समुद्भव है प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो नवमः पितो। वही कामदेव कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न बन के आए हैं। अभी 10 दिन के भी नहीं थे कि संबरासुर इनका प्रसूति का गृह से हरण करके ले गया और ले जा करके सागर में फेंक दिया। संयोग देखिए, एक मछली नहीं निकल गई। मछली को किसी मछुआरे ने फंसाया जाल में और ले जाकर संबरासुर को ही भेंट कर दिया। संबरासुर मछली को चिरवाया तो उसके अंदर ये बालक निकले, वो भी जीवित थे। संबरासुर पहचान नहीं पाया, जिस बालक का हरण करके लाए थे वही ये है। उसने इस बालक को अपनी दासी माया देवी रति को दे दिया कि लो तुम इसका पालन पोषण करो। अब महाराज रति प्रेम से वात्सल्य भाव से उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन नारद जी आकर बताए, देवी ये तुम्हारे पति कामदेव हैं और तुम इनकी पत्नी रति हो। सारी कथा सुना दिए महाराज। अब तो उसका वात्सल्य भाव था पहले महाराज, अब तो काम भाव से सेवा करने लग गई। जब प्रद्युम्न कुछ समझदार हुए तो रति से बोले, देवी मैं देख रहा हूं तुम एक माता की तरह मेरा भरण पोषण कर रही हो, लेकिन तुम्हारे भाव किसी कामिनी की तरह हैं। ये विपरीत स्थिति कैसे हो गई? उसने बताया, महाराज भगवान नारायण सुत है संबरेणा हरितो गृहा अहम तेधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। आप श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न हैं, संबरासुर आपका हरण करके लाया है और पूर्व जन्म के आप मेरे पति कामदेव हैं, मैं आपकी पत्नी रति हूँ। महाराज अब तो जब प्रद्युम्न थोड़ा और बड़े हुए तो रति ने इन्हें अनेक प्रकार की मायावी विद्याएं सिखाई हैं, जिसके बल पर प्रद्युम्न जो है संबरासुर का वध किए और अपनी पत्नी रति के साथ में द्वारिका आए। इन्हें देख करके माता रुक्मिणी सोचने लग गईं, अगर मेरा बालक जीवित होता तो आज वो भी बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा होता, सेम उसकी ऐसी आंखें होती, ऐसे ही नाक होती, वो ऐसा ही दिखता। नारद जी आकर बताए, देवी यही आपके पुत्र हैं। कैसे संबरासुर हरण करके ले गया, सारी कथा बता दिए महाराज। अब तो द्वारिकावासी बड़े प्रेम से आनंद मनाए। इस प्रकार आचार्य सुखदेव भगवान के प्रथम विवाह के साथ में भगवान के प्रथम पुत्र के भी विवाह की कथा सुना दी। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित भगवान के केवल एक विवाह नहीं हुए, भगवान के और भी विवाह हुए हैं। परीक्षित बोले, गुरुदेव सुनाओ। बोले, भगवान के 2 विवाह तो मणि के चक्कर में भय हैं। कैसे? बोले ऐसे, आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। सत्राजित नाम के एक यदुवंशी द्वारिका में निवास करते हैं। भगवान सूर्य के बड़े भक्त हैं और सूर्य के सखा भी हैं। सूर्य भगवान इनके ऊपर प्रसन्न होकर के इन्हें एक स्यमंतक मणि दे दिए। विधि विधान के साथ इसका पूजन किया जाए तो ये मणि नित्य प्रति 8 भार सोना देती है। 8 भार मतलब लगभग 40 किलो सोना आता है। 8 भार में 40 किलो सोना ये मणि रोज देती है।
एक दिन की बात है, सत्राजित उस मणि को गले में धारण करके द्वारिका की सभा में गए तो सारी सभासदों को लगा कि स्वयं भगवान सूर्य ही आए हैं मेरे गोविंद से मिलने। जाकर बताए, गोविंद आपसे मिलने सूर्य नारायण आए हैं। भगवान बोले, अरे पागल, ये सूर्य भगवान नहीं, ये तो सत्राजित है, ये तो मणि के कारण इतना चमक रहा है। सत्राजित भगवान को प्रणाम किया, बोला गोविंद हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। भगवान बोले, नहीं नहीं कोई सेवा नहीं है। ये ज्यादा जिद करने लगा, कोई तो सेवा हो तो बताओ। भगवान बोले, देखो ऐसा है कि ये जो मणि आप अपने गले में धारण किए हो, ये मणि महाराज उग्रसेन को दे दो, क्योंकि इससे निकलने वाला सोना राज्य के काम आएगा। अब महाराज आप यकीन नहीं करोगे, सत्राजित ने साफ मना कर दिया। बोला, ये गोविंद हम मणि नहीं दे सकते हैं, ये बहुत मुश्किल से हमें मिली है, आप कहो तो जान दे दें लेकिन मणि मत मांगो बस। आदमी प्राण देने को तो ऐसे कह देता है कि जैसे दे ही दे तुरंत। आदमी कहेगा, अरे तुम तो मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। थोड़ी देर बाद दूसरे से कहेगा, अरे तुम तो मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। थोड़ी देर में फिर तीसरे से वही बात कहेगा। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि ये बढ़िया है कि ये सुनकर प्राण बेचारे नाराज नहीं होते। पता लगा प्राण, चलो हम तो चलता बने। तो बोला, गोविंद बस मणि मत मांगो और जो कहो सोई। भगवान बोले, कोई बात नहीं, जाओ। सभासद कहने लगे, देखो अभी तो कह रहा था मांग लो मांग लो, और जब मांग लिए गोविंद तो मना कर दिया। लेकिन भगवान तो आत्मा राम है महाराज। अगले दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उसी मणि को गले में धारण करके शिकार खेलने को चला गया। अब कोई सिंह देखा मणि को तो उसे लगा कोई खाने वाली वस्तु है। सत्राजित के भाई प्रसेन का वध कर दिया और मणि को मुंह में दबा करके महाराज चल दिया। आगे एक गुफा के पास श्री जाम्बवान जी ने देखा कि शेर ये तो मणि लेकर के जा रहा है महाराज। तो जाम्बवान जी उस शेर का वध कर दिए और उस मणि को अपने बालक को खेलने के लिए दे दिए। श्रीमद् भागवत में इनका नाम जाम्बवान लिखा है। प्रायः व्यवहार में हम लोग जामवंत कह देते हैं, लेकिन भागवत में इनका नाम जाम्बवान लिखा हुआ। जाम्बवान जी उस सिंह का वध किए और मणि को अपने बालक को खेलने के लिए दे दिए। भागवत में स्पष्ट लिखा, अर्भकम दत्तम, अर्भक को दे दिए, बालक। अब महाराज जब प्रसेन लौट करके नहीं आया ना, तो सत्राजित अपनी पत्नी से बोला, सुनो कल कृष्ण हमसे कह रहा था कि ये मणि हमें दे दो, हमने उसे मना कर भी ये बात किसी से कहना मत। अभी ये बहुत ज्यादा बात स्पष्ट नहीं है। अब महाराज माताओं के पेट में कहाँ बात पचने वाली, वो अपनी पड़ोसन से बताई, बहन तुझे बहुत विश्वास करके बता रहे हैं, तू काऊ को बताइयो मत। अरे बहन हम काहे बता देंगे। अब वो उसको बताई, अरे हम तुम्हें बहुत विश्वास पे बता रहे हैं, उन्होंने मना किया था लेकिन फिर भी हम तुम्हें बता दे रहे हैं। भागवत में लिखा है, करणे करणे जपन जना, कानों कानों तक ये बात पूरे द्वारिका में फैल गई। द्वारिकावासी कहने लग गए, महाराज की किसी की आदत थोड़ी न जाती है। अरे कृष्ण बचपन में माखन चुराता था, अब बड़ा हो गया तो मणि चुराने लग गया, जरूर चुराया होगा ये। भगवान सोचे, देखो लेना एक न देना दो, खामखा कलंक लग गया। अब क्या करे महाराज। भगवान कह रहे हैं, ये नहीं पता कि मेरी माता का नाम यशोदा है, मैं यशोदा का पुत्र हूँ। यशोदा का तो अर्थ ही होता है यशो ददाति इति यशोदा, जो दूसरों को यश देने वाली है। अरे मैं मणि लेके क्या करूंगा।
द्वारिका के कुछ सज्जन लोगों को लेकर के भगवान मणि की खोज में निकले। देखते हैं तो जंगल में प्रसेन मरा पड़ा था। बहुत ढूंढा महाराज, उसके शरीर में मणि नहीं मिली, लेकिन वहां से सिंह के पैरों के निशान थे। वो सिंह भी एक गुफा के पास मरा पड़ा था। भगवान द्वारिका वासियों से बोले, आप लोग यहीं गुफा के बाहर मेरा इंतजार कीजिए। 12 दिन तक आप मेरा इंतजार करना, अगर मैं लौट आऊं तो ठीक है, अन्यथा आप समझ जाना कि मेरा वध हो गया है और तुम लोग लौट जाना। भगवान भीतर जाते हैं महाराज, देखे कि बालक मणि से क्रीड़ा कर रहा है। भगवान को देख करके महाराज वो बालक जोर जोर से रोने लगा। जाम्बवान जी आए हैं और भागवत में लिखा है भगवान के साथ जाम्बवान जी का 27 दिन तक बड़ा युद्ध हुआ। 28वें दिन भगवान के प्रहार से जाम्बवान जी की एक एक नस ढीली पड़ गई। बोले, प्रभु मैं आपको पहचान गया, जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभु विष्णु मधेश्वरम। आप तो मेरे वही राम जी हो जिनकी केवल भ्रिकुटी टेढ़ी करने मात्र से सागर खलबला गया था, जिन्होंने सकुल रावण का नाश कर दिया था। आप मेरे वही राम जी हो। प्रभु यहाँ कैसे आना हुआ? भगवान बोले, का बतावे, जा मणि के कारण मुझे बड़ो कलंक लगो है, ये मणि तुम हमें दे दो। जाम्बवान जी बोले, प्रभु मणि तो हम दे देंगे, लेकिन एक प्रार्थना है कि मणि ले जाओ, हमारी आप बिटिया जाम्बवती से विवाह कर लो और मणि को दहेज में ले जाओ। भगवान बोले, जोईराम सोईराम, ठीक है। जाम्बवती से महाराज विवाह कर लिए और मणि को भगवान ले आए हैं और द्वारिका वासियों को सबको दिखा करके वो मणि भगवान सत्राजित को लौटा दिया। अब लोग जो अभी तक श्री कृष्ण को गाली दे रहे थे वो अब सत्राजित को गाली देने लगे। देखो एक बात कहें, लोगों की बातें बदलने में देरी नहीं लगती है। कब आपके प्रशंसक हैं और कब आपके विरोधी बन जाए कोई नहीं जानता है। जैसी हवा चलेगी उसी दिशा में ये बह जाने वाले लोग होते हैं। इसलिए भीड़ से हमेशा जीवन में सावधान रहना चाहिए। जो अभी तक भगवान को गाली दे रहे थे वो अब सत्राजित को गाली देने लगे। देखो इस पापी को, द्वारिकाधीश को मणि का कलंक लगा रहा। अरे जो स्वयं राजा न बन करके महाराज उग्रसेन को राजा बनाए, वो भला कभी मणि चुरावेंगे? अब महाराज प्रसेन बहुत, सत्राजित बहुत परेशान हो गया। लोगों की गाली सुन सुन करके उसे एक उपाय सोचा कि अपनी सत्यभामा नाम की बेटी हम भगवान से ब्याह देते हैं। अब जब बेटिया भगवान से ब्याह देंगे तो भगवान के साथ हमारा रिश्ता हो जाएगा, तो कोई हमें गाली नहीं देगा। और इसने ऐसा ही किया, सत्यभामा को भगवान से ब्याह दिया और मणि को दहेज में दे दिया। भगवान बोले, देखो ऐसा है, इसी मणि के कारण मुझे इतना बड़ा कलंक लगा है। अब दोबारा हम इस मणि को नहीं लेंगे, नहीं तो लोग अभी फिर कहना शुरू कर देंगे कि कृष्ण तो मणि के चक्कर में विवाह किया है। इसलिए अब हम मणि को नहीं लेंगे। अगर तुम्हारी देने की श्रद्धा है ना, देखो शुरू किया तो वयंचा फल भागिना है, इससे जो सोना निकला करे ना वो तुम हमें दे दिया करो बस। आचार्य कहते हैं इस प्रकार से भगवान के 3 विवाह हो गए। सुखदेव जी कहते हैं जो इस मणि के हरण की और भगवान के इस विवाह की कथा को श्रद्धा के साथ सुनेगा, उससे जीवन में कभी कलंक नहीं लगेगा।
और यदि कोई चौथ का चंद्रमा देख ले भादव के, कहते हैं ना, सो विभीषण जी रावण को समझाते हैं, सो पर नारी लीलार गोसाई तजह चौथ के चंद किनाई। तो भादव के चौथ के चंद्रमा को यदि कोई देख ले तो उससे कलंक लगता है। तो यदि अनजाने में कोई उसे देख ले या धोखे भी धोखे, तो वो इस कथा को श्रवण कर ले या इस कथा को पढ़ ले तो उससे कलंक नहीं लगेगा। इस प्रकार से भगवान के 3 विवाह है। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा विवाह है वो महाराज जाम्बवती जी के साथ, तीसरा विवाह है वो सत्यभामा के साथ। चौथा विवाह कैसे हुआ? एक बार भगवान इंद्रप्रस्थ आए थे घूमने के, अर्जुन के साथ महाराज भ्रमण करने को निकले। अर्जुन को प्यास लगी, कालिंदी के तट पर गए। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो ये कन्या तपस्या कर रही है, जरा पूछो तो कौन है। अर्जुन बोले, देवी तुम कौन हो, किसके लिए तपस्या कर रही हो? वो कन्या बोली, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरद तपः परमं स्थितः। मैं भगवान सूर्य की बेटी हूँ, मेरा नाम है कालिंदी। श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। अब तो महाराज अर्जुन आकर के भगवान को बताए, बोले गोविंद आपकी तो लॉटरी लग गई, काहे आपके लिए तपस्या कर रही है। भगवान बोले तो करवाओ परिचय फिर। तो कालिंदी के साथ महाराज भगवान का चौथा विवाह हुआ। उज्जैन के राजा हैं बिंद और अनुबिंद। इनकी एक बहन है जिसका नाम है मित्रविंदा। भागवत में लिखा है दुर्योधन वसानुगव, ये दुर्योधन के वशवर्ती हैं। ये भगवान की बुआ के बेटे हैं दोनों, मित्र और बिंद और अनुबिंद। ये अपनी बहन मित्रविंदा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, लेकिन भगवान भरी स्वयंवर से इसका हरण करके ले गए और मित्रविंदा के साथ भगवान का 5वां विवाह सुसंपन्न हुआ। नग्न जिन्नाम राजस्य आसीत राजाति धार्मिक है, तस्य सत्या भवत कन्या देवी नाग्न जिति निपै। नग्न जिन्नाम कौशल्य आसीत राजाति धार्मिक है। कौशल देश के राजा है महाराज नग्नजित। इनकी एक बिटिया है जिसका नाम है सत्या। नग्नजित अपत्यम स्त्री इति नागनजिति। नग्नजित की बेटी होने के कारण इसे नागनजिति भी। लेकिन सोचे भगवान को हम पहचानेंगे कैसे? तो इन्होंने शर्त रखी थी कि जो एक साथ 7 बैलों को नाथ देगा उसके साथ हम अपनी बिटिया ब्याह दे देंगे। भगवान को खबर मिली, एक ही समय में भगवान 7 रूपों में विभक्त हुए और 7 बैलों को नाथ दिए और नागनजिति के साथ में मेरे गोविंद का विवाह 6वां विवाह हुआ। भगवान की एक बुआ है श्रुत कीर्ति। इनकी एक बेटी है जिसका नाम है भद्रा। इन्होंने स्वतः ही अपनी बेटी भगवान के साथ ब्याह दी जिससे संबंध और दृढ़ हो जाए। तो भद्रा के साथ मेरे गोविंद का 7वां विवाह हुआ और मध्य देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के साथ में मत्स्य का भेदन करके मेरे गोविंद का 8वां विवाह हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार से भगवान के ये 8 अलग अलग विवाह हुए हैं।
पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा जाम्बवती के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ, चौथा कालिंदी के साथ, पांचवा नागनजिती के साथ, छठवां मित्रविंदा के साथ, सतवां भद्रा के साथ और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ। 8 तो ये भगवान की पटरानियां हैं। ये 8 भगवान के अलग अलग विवाह हुए, लेकिन आचार्य कहते हैं राजन भगवान के 16,100 विवाह एक साथ हुए हैं। परीक्षित बोले गुरुदेव इतने विवाह एक साथ, कथा विस्तार से सुनावेंगे? बोले जरूर सुनो। इंद्रेण हित छत्रेण हरित कुंडल बंधुना हरितमराद्रि स्थानेन ज्ञापितो भौम चेष्टित सभार्यो गरुडारूढ़ प्राग्ज्योतिषपुरं ययौ। प्राग्ज्योतिषपुरम ययौ एक भौमासुर नाम का दैत्य है। इसका नाम है नरकासुर। ये पृथ्वी का बेटा है, इसलिए इसको भौमासुर कहते हैं। इतना आतंकी है महाराज, इंद्र का छत्र कुंडल सब हरण कर लिया है। अदिति के कुंडल, इंद्र के छत्र, वरुण के चमर, यहाँ तक कि संसार की जो भी राजकुमारी विवाह के योग्य होती उसका ये हरण करता और ले जाकर के अपने जेल में डाल देता। इसने संख्या निश्चित कर ली थी कि जब 16,108 राजकुमारियां हो जाएंगी तो मैं इन सब के साथ में विवाह करूंगा। 16,100 राजकुमारियों को ये जेल में बंद कर लिया था। ये खबर भगवान को पता चली। सभार्यो गरुडारूढ़ प्राग्ज्योतिषपुरम ययौ। भगवान गरुड़ पर सवार होकर इसकी राजधानी प्राग्ज्योतिषपुर में आए हैं। वर्तमान समय में ये आसाम में पड़ती है प्राग्ज्योतिषपुर। इसके नगर की अपने चक्र सुदर्शन से उस दैत्य का वध किए और भगवान का से एक नाम और हो गया मुरारी। बोल मुरारी भगवान। भौमासुर के साथ में भगवान का युद्ध हुआ और भगवान ने भौमासुर का वध किया। सारी राजकुमारियों को जेल से मुक्त किए। बोले देवियों अब आप लोग अपने अपने घर को जाओ। राजकुमारियां बोली गोविंद हमारा हरण हुए बहुत समय हो गया, अब हमारे घर वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे। अब तो हमारे पास मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। भगवान बोले कोई नहीं, जिसके लिए सारे द्वार बंद हैं उसके लिए हमारे घर का दरवाजा खुला है। और एक ही समय में भगवान उन 16,100 रानियों के साथ विवाह कर लिए। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। और भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी भगवान के ये पावन विवाह की कथा राजा परीक्षित को सुनाए। जो इसे श्रद्धा के साथ श्रवण करेगा भगवान के श्री चरणों में उसकी रति हो जाएगी और वो भगवान के परम धाम को प्राप्त होगा। प्रेम से हम लोग 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे की कथा। सबरिया ले चल परली पार, 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 सबरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे श्यामा प्यारी, अलबेली से
हरि